का मैथ का जो फोर्थ पेपर होता है ये आपका आज 13 अगस्त को कंप्लीट हो चुका है और आज की इस वीडियो में इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको लाइव देखने के लिए मिलने वाला है पूरा सॉल्यूशन। तो आप लोग अपना जो क्वेश्चन के आंसर है वो मिला लीजिए और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे ये तृतीय सेमेस्टर 2024 का चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित का है जिसमें 5 आपके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव 32 प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन आपका 343/216 के घन का रूप क्या है। ठीक है, तो जो 343 है वो आपका 7 का घन होता है और 216 जो है वो आपका 6 का घन होता है। तो इस आंसर का इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7/6। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल था आपका, ठीक है, सवाल नंबर 2, x की पावर -7 भाग था आपका, उसके बाद था x की पावर -9। ठीक है, अगर हम यहाँ पर x की पावर -7 भाग के चिन्ह को अगर हम यहाँ पर गुणा के चिन्ह में बदलेंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/x की पावर -9। ठीक है, x की पावर जो -9 है वो नीचे पहुँच जाएगी। भाग के चिन्ह को अगर हम गुणा के चिन्ह में बदलते हैं तो यहाँ पर जो है जो संख्या रहती है वो नीचे पहुंच जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पर तो x की पावर -7 है ही, ठीक है, और उसके बाद है आपका यहाँ पर गुणे में x की पावर 9 है, -9 है, इसे अगर हम ऊपर लेकर आएंगे तो x की पावर आपको पता ही है ये प्लस की 9 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर माइनस की 9, यहाँ पर प्लस की 9 है x की पावर, तो गुणा में क्या होता है घातें जुड़ जाती हैं, तो माइनस के यहाँ पर 7 कम है और प्लस के 9 ज़्यादा है, तो x की पावर जो +2 है वो ज़्यादा वाली जो घात है वो बच जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा x²। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या रहेगा x², ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपका तीसरा, किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी। तो ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि जो वृत्त का जो व्यास है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, त्रिज्या का कितना होता है, 2 गुना होता है, तो व्यास को हम 2 से भाग कर देंगे तो त्रिज्या जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या रहने वाली है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है, ठीक है, जिसकी यहाँ पर एक घड़ी बनी हुई है आपके सामने और यहाँ पर 12 बजते हैं, यहाँ पर 1 बजता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो जो घंटे वाली सुई है, घड़ी की जो मिनट वाली सुई है, ठीक है, जो मिनट वाली सुई है वो 12 पर है ऊपर, और जो घंटे की सुई है वो 2 नंबर पर है। ठीक है, 2 नंबर पर, यानी कि यहाँ पर इस समय कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सुइयों के बीच का कोण कितना होता है। तो आपको पता है जो घड़ी की सुई है वो इस तरह से टोटल रोटेट करती है 360 डिग्री। ठीक है, टोटल जो यहाँ पर रोटेशन होती है इसकी वो 360 डिग्री होती है 12 घंटे में। तो हम इसे 12 से भाग कर दें तो 12 3 36, यानी कि 1 घंटे में ये 30 डिग्री का जो कोण है वो बनाती है। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो घंटे की सुई 12 से पहले 1 पर आई होगी, 30 डिग्री का कोण बनाया होगा, उसके बाद 2 पर आई होगी, तो फिर 30 डिग्री का कोण बनाया होगा, यानी कि 30 डिग्री का यहाँ बना, 30 डिग्री का यहाँ, तो 2 घंटे में टोटल आपका ये 60 डिग्री का जो कोण है वो बना देती है घंटे की सुई। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर रहेगा वो 12 और 2 के बीच जब सुई होगी तो आपका जो कोण है वो 60 डिग्री का बनेगा, और अगर 3 बज रहे होंगे, पूरे 3 बज रहे होंगे तो 90 डिग्री का जो कोण है वो बन जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना। तो इस सवाल का राइट आंसर रहेगा 60 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर हम देख लेते हैं, और अगला अंतिम सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 6 और 54 का मध्यानुपाती है। ठीक है, 6 अनुपात हम यहाँ पर x लिखेंगे और समानुपाती x अनुपात 54। ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 6 और 54 का मध्यानुपाती, तो यहाँ पर इन 6 और 54 को आपको गुणा कर देना है और x की गुणा कर देना, तो x² हो जाएगा 6 × 54। इसे आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं x² = 6 × 54, तो 6 की 54 में गुणा होगी तो ये हो जाएगा आपका 324। ठीक है, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, 324 हो गया। ठीक है, जैसे कि 6 चौक 24 के 4, हाथ से लगे 2, 6 मंजे 30 और 2 32, ये आपका 324 हो गया। तो x² = यहाँ पर 324 है, तो x की पावर हो जाएगी √324। अब 324 का आपका वर्गमूल निकाल लेना है, तो ये 18 का वर्ग होता है। ठीक है, 324 18 का वर्ग होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर 18। ठीक है, 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये हो गया आपका 12 वर्ग मीटर। ठीक है, ये बताया इन्होंने। यदि उसकी ऊंचाई 4 मीटर है, यहाँ पर ऊंचाई भी बताई गई है, ऊंचाई इसकी 4 मीटर है, तो कमरे का आयतन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आयतन का जो फॉर्मूला होता है आपका, वॉल्यूम जो आयतन होता है वो होता है लंबाई
गुणा चौड़ाई, ठीक है, गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई अलग अलग नहीं दी हुई है, ये आपको ध्यान रखना, लंबाई और जो चौड़ाई है वो अलग अलग नहीं दी है, बल्कि इसके बदले डायरेक्टली यहाँ क्षेत्रफल दे दिया गया। तो क्षेत्रफल ही आपका क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। तो आप लंबाई गुणा चौड़ाई की जगह डायरेक्ट यहाँ पर क्षेत्रफल रख देंगे और बाकी ऊंचाई यहाँ पर दी हुई है हमें, ठीक है। तो हमारा जो आयतन है वो आसानी से निकल जाएगा। अगर आपने मैथ को अच्छे से सॉल्व किया होगा तो आपका आसानी से क्वेश्चन ये हो गया होगा। हमने लंबाई गुणा चौड़ाई की जगह डायरेक्टली ये क्षेत्रफल यूज़ कर लिया है। बाकी ऊंचाई हमें यहाँ पर दी हुई है 4 मीटर, ठीक है। तो 12 चौक कितना हुआ आपका 48 घन मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका आयतन हो जाएगा 48 घन मीटर क्यूब, ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल हम यहाँ पर देख रहे हैं, उससे पहले आप ये जरूर बताइए कि जो ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन आपने किए हैं उसमें 5 में से कितने सवाल आपके सही हुए हैं, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि आपकी जो कैलकुलेशन करने की क्षमता है वो कितनी अच्छी है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 12, ठीक है, 12 बाई स्क्वायर, ठीक है, 12 बाई स्क्वायर माइनस बाई माइनस 1, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। तो 12 बाई स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 12 के ऐसे गुणनखंड देखना है जो घटाने पर 1 आए, ठीक है। तो घटाने पर 1 कैसे आएगा ये आपको पता ही होगा, 4 तियाँ 12, ठीक है, 4 तियाँ ये हो गया आपका 12 बाई माइनस 1, ठीक है, बाई माइनस 1। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो आपका 12 हमें मिल जाएगा, ठीक। तो ये आगे देख लेंगे, 12 बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई हो जाएगा आपका, 4 की और बाई की गुणा होगी 4 बाई हो गया आपका, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, 3 की बाई में गुणा होगी तो ये आ गया आपका 3 बाई माइनस 1, ठीक है। इसको आगे हम देख लेंगे। तो इस तरह से इसे सॉल्व कर लेना है आपको। तो ये इसमें अब आपको कॉमन ले लेना है, और कॉमन क्या लेना है, नीचे आपको लेना है कॉमन 4 बाई, ठीक है, 4 बाई आप यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका 3 बाई, ठीक है। अंदर कितना बचेगा, 3 बाई माइनस 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब आपको कॉमन लेना है प्लस 1, ठीक है, हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे प्लस 1। उसके बाद ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बचेगा आपका बचेगा यहाँ पर 4 बाई, ठीक है, सॉरी 3 बाई, यहाँ पर आपका बचेगा 3 बाई और आगे बचेगा माइनस 1, ठीक है। तो इसे आप आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या क्या बच रहा था। एक बार दोबारा से हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 4 बाई था हमारा, ठीक है। उसके बाद था ब्रैकेट में 3 बाई माइनस 1, उसके बाद प्लस 1 हमने कॉमन लिया था, और उसके बाद हमारा ब्रैकेट में सेम टू सेम यही बचेगा जो इस ब्रैकेट में, तो 3 बाई माइनस 1, ठीक है, हमारा कॉमन बचा था। तो यहाँ पर एक पद आपका ये आया 3 बाई माइनस 1 और दूसरा आपका आया 4 बाई प्लस 1, ठीक है। इसके आपको सॉल्व कर लेना, आप चाहे तो यहाँ तक भी रख सकते हैं। तो बाई की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड करेंगे तो ये हो गया आपका 3 बाई और माइनस इस साइड में आ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। बाई की वैल्यू एक आपकी ये आ गई 1/3, और दूसरी बाई की वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो 4 बाई बराबर ये जो प्लस 1 है वो इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बाई की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 1/4, ये आपकी दूसरी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से ये आपको सॉल्व करना था। अगला दोस्तों अगला सवाल आपका है 8 नंबर का, जो कि लॉग से रिलेटेड है। यहाँ पर दिया हुआ है आपका लॉग ए, और लॉग ए 2 की घात है x प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है बराबर लॉग ए, और यहाँ पर दिया हुआ है 64, ठीक है। इसमें आपका x की जो वैल्यू है वो पूछ रहा है, ठीक है। इधर भी लॉग ए दिया हुआ है, इधर भी लॉग ए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमारा जो बचा है यहाँ पर बचा 2 की घात x प्लस 3, और इधर बचा आपका 64, ठीक है। इधर बचा आपका 2x प्लस 3, और 64 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6, ठीक है। 2 को आप 6 बार गुणा करेंगे। हमें यहाँ पर जो आधार है वो सेम रखना होते हैं, ठीक है, तभी आपका जो सवाल है वो आगे प्रोसीड होता है। तो यहाँ पर 2 की पावर 6, 2 को आप 6 बार लिखेंगे तो 64 ही आएगा, ये आपको देख लेना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया। इधर बचा आपका x प्लस 3, और बचा यहाँ पर घात, जो इधर घात बची x प्लस 3, और इधर क्या बचा 6 इधर आ गए। तो x प्लस 3 यानी कि x प्लस 3 बराबर 6, ये आपका बचा। इसे आगे आपको प्रोसीड करना है, x प्लस 3 बराबर 6। तो x की वैल्यू जो यहाँ पर आ गई आपकी 6, और प्लस 3 है ये इस साइड में आ जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आ गई आपकी 3, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई 3। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। अगला सवाल हम यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर अगला सवाल है आपका 9 नंबर का, और ये यूनियन और इंटरसेक्शन वाले चैप्टर से आपका आया हुआ है, मेथड्स ऑफ सेट्स वाले चैप्टर से। तो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है ए की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ए का सेट दिया हुआ है, बी का सेट दिया हुआ है, ए अंडरसेक्शन यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो ए अंडरसेक्शन हम यहाँ पर देखेंगे, ए अंडरसेक्शन बी में आपको क्या करना है,
ये अंडर सेक्शन बी का यहाँ पर मतलब होता है कि आपको इस वाले सेट से और इस वाले सेट से दोनों में से केवल कॉमन नंबर आपको यहाँ पर लिखना रहते हैं, ठीक है, केवल कॉमन नंबर लिखना रहते हैं। तो कॉमन नंबर वो होते हैं जो इस वाले सेट में भी उपलब्ध हों और इस वाले सेट में भी उपलब्ध हों। तो आपको देख लेना है कॉमन नंबर क्या क्या है, जैसे कि 2 यहाँ पर है लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है तो इसे हम नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर नहीं है तो इसे भी हम नहीं लिखेंगे। 4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर भी है तो इसे हम लिख लेंगे। जो नंबर दोनों सेट में उपलब्ध रहता है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं ए अंडर सेक्शन बी में, ठीक है। तो 4 हमारा कॉमन है, 4 हमने लिख लिया। उसके बाद 5 देखेंगे, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, 5 दोनों जगह है तो 5 हम लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर और संख्या कोई है ही नहीं तो इधर देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, अगर इधर संख्या और होती तो हम इधर भी देख लेते, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है संख्या 2 से लेकर 20 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य। तो आपको पता ही होगा विषम संख्या आपकी क्या होती हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है, 15, 17, 19, ये सारी आपकी विषम संख्याएं हैं। इसमें आपसे समांतर माध्य पूछा जा रहा है। तो समांतर माध्य किस तरह से निकालते हैं ये अभी यहाँ पर एक बार आपको बता देते हैं। तो 2 से लेकर 20 तक आपकी जितनी भी संख्याएं हैं तो सबसे पहले उन संख्याओं का योग किया जाता है, ठीक है, जैसे कि 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 आ गया, आप लिख लीजिए +19 हुआ, ठीक है, +19। इन सारी संख्याओं का योग वटे पदों की संख्या कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये जितनी संख्याएं हैं वो संख्या यहाँ पर लिख देना, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये टोटल 9 संख्या हैं। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये पदों का योग ऊपर आ जाएगा आपका 99, ठीक है, और इसे यहाँ पर भाग करना है 9 से तो ये आपका आ जाएगा 11, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। बाकी अंतिम सवाल आज का हम यहाँ पर देख लेंगे और ये आपसे पूछ रहा है 70,000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का केवल साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। तो साधारण ब्याज का सूत्र आपको पता ही होता है। साधारण ब्याज का आपका सूत्र रहता है मूलधन गुणा दर, ठीक है, गुणा दर गुणा समय और बटे 100, ये आपका साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है। इसमें सारी वैल्यू आप रख देंगे, ठीक है। मूलधन की जगह आपको रखना है 70,000 इस तरह से। दर है आपकी, दर यहाँ पर बताई गई है 12% है वार्षिक। उसके बाद यहाँ पर 5 वर्ष का पूछ रहा है, समय 5 वर्ष है और बटे आपको 100 कर देना। तो आपको बताइए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। आपका बचा 700 गुणा 12 गुणा 5, ठीक है, 700 गुणा 12 गुणा 5 तो 700 बचा आपका। 12 और गुणा 5 हो गया आपका 60, 12 5 60 हो गया। आगे आपको प्रोसीड करना है तो 6 7 42 हो गए आपके। 1 2 3 जीरो बचे, 3 जीरो आप वैसे ही निकाल देंगे। तो क्या पूछा था आपसे, आपके पूछा था साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज होगा आपका 42,000 रुपये आप लिख देंगे, ठीक है। 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो आपका 42,000 रुपये इस तरह से निकल आएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दे दी गई हैं सारी। बाकी यहाँ पर देख लीजिए ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है और आगे जो भी सवाल यानी जो क्वेश्चन पेपर हैं आगे आने वाले वो भी सॉल्व कराए जाएंगे और जो क्लासेस हैं वो भी आपको लगातार उपलब्ध कराई जाएंगी। ये सारे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे, इन्हें भी पर भी आप एक बार नज़र मार लीजिए। थोड़े लॉन्ग हैं तो ये आपको बाद में आने वाले समय में सॉल्व करा दिए जाएंगे। बाकी अभी आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, 1 नंबर वाले ये टोटल आपके 11 सवाल होंगे 1 नंबर वाले, 5 ऑब्जेक्टिव और 6 अति लघु उत्तरीय, टोटल 11 थे। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर डीएलएड से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो लगातार सबसे पहले आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।